Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 8 company organization topic types of companies यानी कि कंपनियों के प्रकार। आज हम जानेंगे कंपनी के टाइप्स कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कंपनीज आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। अंशों की ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर कंपनी को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास प्राइवेट कंपनी, सेकंड होता है हमारे पास पब्लिक कंपनी। सबसे पहले हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 है, उसके अनुसार क्या है, निजी कंपनियों का आशय ऐसी कंपनियों से है जो अंतर्नियमों के द्वारा, अंतर्नियम कौन से होते हैं, जो कंपनी जो है अपने संचालन के लिए कुछ नियम्स बनाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी कौन है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र शेयर्स, अपने सदस्यों के अंश हस्तांतरण के अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगाती है, यानी कि इसके सदस्य जो है अपने अंशों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अप टू 2 to 200। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या है, अपने सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 200 तक सीमित रखती है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास पुट्स ए बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अपने अंशों और ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती हैं। पुट्स ए बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स, अपने जो जन निक्षेप है, जो पब्लिक डिपॉजिट्स है में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध लगाती हैं। मस्ट हैव ए मिनिमम पेड अप शेयर्स कैपिटल 1 लाख रुपीज़। अब इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी रखती है, ये न्यूनतम 1 लाख रुपए तक रखती है। समय समय पर जो इस राशि में परिवर्तन भी किया जा सकता है। एक कंपनी को जो है निजी कंपनी बने रहने के लिए जो उपरोक्त 5 बातें बताई गई हैं उनका पालन करना क्या है, अनिवार्य होता है। यदि किसी भी समय इन 5 बातों में से किसी एक शर्त का भी अगर उल्लंघन हो जाता है तो क्या कंपनी तत्काल ही क्या मानी जाएगी, सार्वजनिक कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी। इनमें से अगर किसी भी नियम का उल्लंघन करते तो वो क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं उन्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जो लिखना है वो अनिवार्य होता है। जैसे कि हमें नीचे बताया गया है कुछ प्रमुख भारतीय निजी कंपनियां कौन कौन सी है, ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कई प्रकार की कंपनियां दी गई हैं। प्राइवेट कंपनियां तो इन्हें अपने नाम के पीछे जो है प्राइवेट लिमिटेड के शब्द का यूज़ करना अनिवार्य होता है। सेकेंड होता है पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, public company means a company which is not private. In other words, a public company is one which, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार क्या है, सार्वजनिक कंपनी का आशय एक ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि निजी कंपनी की सारी शर्तें यहाँ पे लागू नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कौन कौन सी फीचर्स होना आवश्यक है, हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, इसके अंशों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अंशों के ट्रांसफ़र पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द मेंबर्स ऑफ इट्स मेंबर्स, जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो अंशों एवं ऋण पत्रों में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करती है। हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट्स, जो है पब्लिक डिपॉजिट्स में विनियोग के लिए जनता को आमंत्रित करती है। ठीक है, यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं होता, जनता को हर चीज़ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक के लिए तो है, सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होती है। फिफ्थ कंडीशन क्या है, हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। पेड अप कैपिटल कितनी है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, 5 लाख रुपये, और समय समय पर इसमें चेंज भी किया जा सकता है। फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक कंपनी देयर शुड बी ए मिनिमम मेंबर्स ऑफ 7 मेंबर्स हैज़ टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम एंड नॉट द प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसकी स्थापना के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। और क्या है, इसी अपने नाम के पीछे ओनली लिमिटेड शब्द का लगाना जरूरी होता है, न कि प्राइवेट लिमिटेड का। प्राइवेट लिमिटेड का यूज कौन करता है, प्राइवेट कंपनियाज। द नेम ऑफ सम इंडियन पब्लिक कंपनीज ऑफ इंडिया आर गिवन इन द टेबल 2। ये कुछ पब्लिक कंपनियों के नाम हमें दिए गए हैं, इनमें
ये जितने भी कंपनियां ये अपने नाम के पीछे जो है ओनली लिमिटेड लगाएगी, इन्हें जो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना नहीं होता है। प्राइवेट लिमिटेड कौन लगाता है? प्राइवेट कंपनियां। तो ये थी हमारे पास है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं? निजी लोग होते हैं, इसे संचालित करते हैं। ये क्या है? जनता को किसी भी चीज़ के लिए आमंत्रित नहीं करते। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है? हर चीज़ जनता के लिए जो है ओपन रहती है, जनता को हर चीज़ में भाग लेने का जो है अधिकार देती है। आगे हमें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो है डिफरेंस दिया है। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में क्या है? मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी ओनली लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, इसमें जो है 2 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनियां जो है किसी भी चीज़ के लिए या शेयर्स डिबेंचर्स के लिए किसी भी पब्लिक को जो है इनवाइट नहीं करते। लेकिन पब्लिक कंपनियां क्या होती हैं? हर चीज़ के लिए जो है डिपॉजिट्स के लिए जितने भी शेयर्स है डिबेंचर है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए पब्लिक को क्या करते हैं? इनवाइट करती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इसमें जो है शेयर को ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी जो है नहीं होती। यहाँ जो है हम शेयर को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनियां जो है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इन दोनों को ही निर्मित नहीं करती हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस जो है निर्गमित करना ज़रूरी होता है। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं है तो क्या है? इन स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार के पास इसे जमा कराना पड़ता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि वैधानिक जो सभा है, प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी को वैधानिक सभा अपने बुलाना ज़रूरी होता है। राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनियां हैं, इन्हें जो अपने डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पब्लिक कंपनी अगर अपने डायरेक्टर्स को लोन देती है तो इन्हें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, इट इज़ नॉट असेंशियल टू प्रिपेयर एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनियों को जो है अपने सदस्यों की सूची बनाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी को जो है सदस्यों की सूची बनाना ज़रूरी होता है। जब जो है सदस्यों की संख्या 50 से ऊपर होती है तब लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है, इंडेक्स बनाना ज़रूरी होता है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी जो प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है? 1 लाख, पब्लिक कंपनी की 5 लाख रुपीज़। तो ये हमारे पास प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। थैंक्स।